आज एक मज़ेदार किस्सा स्कूटी से रिलेटेड लाया हूँ। आपको लगेगा स्कूटी और आयुर्वेद में क्या कोरिलेशन है। धीरे धीरे सब कुछ जुड़ता चला जाता है। आज एक लॉन्ग ड्राइव करके मैं देहरादून से श्रीनगर स्कूटी में आया और स्कूटी में एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी। हुआ ये कि जैसे उसका एक्सीलरेटर बढ़ाता था वो चलती थी और जैसे ही उसको एक्सीलरेटर छोड़ा वो बंद हो जाती थी। कारण कुछ भी हो सकता था। कार्बोरेटर में कचरा, आपका स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया है या फिर आपका क्लच वायर फूक गया है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैंने अपने दिमाग में ज़्यादा जोर न डालते हुए और एक्सपर्ट की सलाह लेने के आधार पे अपना दिमाग पे जोर नहीं डाला और चला गया एक्सपर्ट के पास। आजकल ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपने आप नहीं करते हैं काम, जिसका काम मुझे वो साझे पे चलते हैं। और हम गए सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े उसमें जो उसका खुद का मानक है और उसी ब्रांड के शोरूम में, बस मान लीजिए शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में चले गए कि हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और आप जिसका इलाज कर दो, हम स्वयं से जो समझ पा रहे हैं वो हमको कम लग रहा है, आप बढ़िया करेंगे। वहाँ गए तो वहाँ पे जाने के बाद अब उन्होंने पूछा कि आपको समस्या क्या आ रही है, क्या तकलीफ़ है। तो अब हमने तो ये नहीं बताया कि उसको क्या क्या हो सकता है, हमने तो ये बताया हो क्या रहा है। हमने बोला कि जैसे ही हम लोग इसे छोड़ते हैं ये बंद हो जाती है। अब स्कूटी बंद हो जाती है तो उनके दिमाग में बस ये आया कि स्कूटी बंद हो जाती है तो दिक्कत क्या है। स्कूटी बंद हो जा रही है इसका मतलब क्लच दबाना पड़ रहा है बार बार, और क्लच दब रहा है तो बंद हो जा रहा है, इसका मतलब क्लच प्लेट फूक गया। तो उन्होंने हमें बताया कि इसका क्लच वायर ख़राब हो गया है, क्लच प्लेट फूक गया, आप क्लच प्लेट चेंज कराइए और जी इसका तो नया डलेगा, दूसरा डलेगा। मैंने बोला कि बहुत ज़रूरी है, क्या कोई दवा या किसी प्रकार के सिरप गोली से ठीक नहीं हो सकता, ऑपरेशन करना ज़रूरी है, एक अंग को निकाला जाए दूसरा अंग डाला जाए। बोला कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बोला है वही होना है। शहर का सबसे बड़ा शोरूम था, शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। हमने बोला ठीक है कर दीजिए। अब होगा क्या कि जिस दिक्कत की वजह से दिक्कत हुई थी, मान लो क्लच प्लेट ख़राब भी हो गया वो गाड़ी का, पर वो क्यों ख़राब हुआ है, क्योंकि हम बार बार, क्योंकि हमारा जो गाड़ी बंद हो रही है सो ऑन बार बार किया जा रहा है और क्लच बार बार दब रहा है, तो वो क्लच ख़राब हो गया इन केस, तो उसको तो चेंज कर दिया, परंतु जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है अभी। फिर वहाँ से हम आ गए तो पता चला कि गाड़ी में समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब आ गए तो आने के बाद पता चला कि भाई दोबारा जाएं तो उन डॉक्टर साहब का या फिर उन मैकेनिक का अपॉइंटमेंट मिला नहीं, तो हम दोबारा वहाँ गए नहीं। फिर उसके बाद हम अपने लोकल एक मैकेनिक के पास गए। अब वो उतना बड़ा शोरूम तो नहीं, उतना भव्य तो नहीं था, परंतु छोटा मोटा था और हमने उसे समस्या बताई। अब समस्या बताई तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले गए, आपने खाली का ये कर दिया, ये तो चेंज होना ही था, लेकिन जो मेन समस्या है वो समस्या ये है कि कार्बोरेटर में कचरा आ गया और आपका जो स्पार्क प्लग है उसके आगे कार्बन जम जाता है, उस कार्बन को निकालेंगे ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम उसने पकड़ ली, हम बड़े खुश हुए। हमने कहा यार उस बंदे ने, इतने बड़े संस्थान में हम गए, उसके शोरूम में गए, वहाँ उसने प्रॉब्लम नहीं पकड़ी गाड़ी में, आपने पकड़ ली तुरंत। तो बोले कि वो संस्थान और ये हम लोग थोड़े अलग अलग होते हैं और हमारे पास गाड़ी इतनी ज़्यादा आती है कि हमको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया। तो हमने ठीक है। उसने कार्बोरेटर ये कार्बन वगैरह घिसा अपना स्पार्क प्लग से और वो ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, ठीक है। 3-4 महीने के बाद ये प्रॉब्लम दोबारा आ गई। अब दोबारा आने के बाद हम फिर उसके पास गए, जो मैकेनिक के पास हम दोबारा गए थे। उन्होंने बोला कि शरीर तो फिर ख़राब हो गया। उन्होंने फिर हमें बोला कि ये बार बार हो रहा है, इसके लिए आप कोई और तरीका देख लो या फिर ये बार बार कराते रहिए, आपकी स्कूटी ऐसे ही है। उसके बाद हम एक हमारे शुभचिंतक मित्र ने हमें रिकमेंड किया कि आप जो है अल्टरनेट ट्रीटमेंट देखिए इस चीज़ का। हम गए और एक भव्य इमारत जिसमें मतलब शांत वातावरण और काफ़ी ऐसा मतलब साजो सज्जा का सामान तो नहीं था, परंतु भव्यता में कोई कमी थी नहीं।
वहाँ गए तो उन्होंने जो हमें बताया